सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने ड्रॉ करना तो सीख लिया। अब देखिए, डर्टी ब्लड यहाँ से एंटर होगा इनटू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में एंटर करने के बाद ये ब्लड यहाँ से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा देगा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल वाली ट्यूब्यूल है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। एंड जो हमारा क्लियर ब्लड होगा वो यहाँ से, इस ट्यूब्यूल से यहाँ से लेके ये यहाँ होते हुए क्लीन ब्लड बाहर चेकआउट कर जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम आगे सुनते हैं। अब यहाँ से हमने क्या एब्जॉर्ब किया, ग्लोमेरुलस से हमने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट को और यूरिया को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद हम इस ट्यूब्यूल को देखते हैं कि इसका फ्लो यहाँ से यहाँ आता है। मैंने बोला था यहाँ पे आने पे ट्विस्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हो, इस लूप को हम कहते हैं हेनलीज लूप। और ये जो हेनलीज लूप होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमने इधर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया थे, ये यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ब्लड में क्या एब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, फिर वाटर, ग्लूकोज, पर यूरिया यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस जंक्शन पे यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और वो भी उतना ही जितना हमें ज़रूरी है। उसके बाद क्लियर ब्लड, मैंने सच बोला कि निकल जाएगा इस ट्यूब्यूल से। अब हम इस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, ये वाली जिसमें आप एरोस देख रहे हो। तो ये जो एरोस वाली ट्यूब्यूल है, हम यूरिया, सॉल्ट, पानी जो भी ज़्यादा है वो लेके यहाँ पे आएगा। अब इधर आएगा तब इस ट्यूब्यूल में क्या है, इट हैज़ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, या थोड़ा सा यूरिन भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा होगा, यूरिन भी यहाँ पे ही आएगा, और उसके बाद इट विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो दिस इज़ हाउ आवर नेफ्रॉन वर्क्स। ये नेफ्रॉन का डायग्राम आपको, मैंने जो आपको वर्कशीट का PDF भेजा है उसमें पेज नंबर 70 पे प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है, सो डोंट वरी, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो विच इज़ द सिंपलर फॉर्म। और आपको अगर टेक्स्ट बुक का ईजी लगता है तो आप टेक्स्ट बुक का भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ये देखिए, किडनी में हमारा ये किडनी का स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो किडनी में ये जो नेफ्रॉन है वो यहाँ होता है, यू कैन सी यहाँ पे, और ये नेफ्रॉन यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होता है और फिर इधर से यूरिन बाहर निकलता है, राइट। तो हमने देखा कि किडनी में से यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। अब हमने आगे जो डायग्राम देखी थी, ये वाली डायग्राम हमने देखी, तो यहाँ कहीं पे मान लो कि अंदर नेफ्रॉन होता है। अब यूरिन जो है हमने बाहर निकाला, तो वो यूरिन कहाँ जाएगा, इनटू द ब्लैडर। ब्लैडर से कहाँ जाएगा, इनटू द यूरेटर, और यूरेटर से फिर आउट ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि आपको क्लियरली नेफ्रॉन का फंक्शन अभी समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे एज इन डाउट पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस दोनों डायग्राम को, इसको भी और नेफ्रॉन के डायग्राम को भी आपको 5 टाइम्स ड्रॉ करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सक्रीशन में ये 2 डायग्राम्स ऑलवेज पूछे जाते हैं। इसमें से एक डायग्राम तो आता ही आता है, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है फॉर द 5 टाइम्स। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। और इसका जो पूरा वर्किंग है इन डिटेल वो हमने एस्टन में से किया है, राइट। फिर भी मैं आपको इसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है वो सब बता देती हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो।